हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका नेशनल सिक्योरिटी, आर्म्ड फोर्सेस, उसके साथ साथ हमारे इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, खासतौर से डिफेंस एक्सपोर्ट्स और कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को जो टच करता है, इफेक्ट करता है, ऐसा टॉपिक। आज हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो इंडिया का है या इंडिया और रशिया के बीच में जो ज्वाइंट वेंचर है, उसका पहला एक्सपोर्ट डील फिलीपींस के साथ। आज हम बात करेंगे क्या है ये ब्रह्मोस डील, इसके अलावा जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट का स्टेटस है, क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या नंबर्स हमको कहते हैं, किस डायरेक्शन में इंडिया वर्क करने की कोशिश कर रहा है, कौन कौन से ऐसे मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इंडिया दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की कोशिश लगातार करता चला जा रहा है, उनको भी आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी और टेलीग्राम चैनल भी। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में इंडिया ने फिलीपींस के साथ एक मेजर डिफेंस डील साइन की और इस मेजर डिफेंस डील में जो रफली $375 मिलियन की है, जो ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, जो एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, वो सप्लाई करेगा फिलीपींस को शोर बेस्ड एंटीशिप वेरिएंट जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का। और ये इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है उसका पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है और यह एक जॉइंट प्रोडक्ट है इंडिया और रशिया के बीच में। साथ ही साथ इंडिया का अब तक का यह सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक मेजर माइलस्टोन। इसके अलावा यह जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है फिलीपींस के साथ, फिलीपींस नेवी के साथ, फिलीपींस गवर्नमेंट के साथ, यह हमारी गवर्नमेंट के, हमारी कंट्री के, हमारे डिफेंस सेक्टर कि जो लगातार एफर्ट्स हैं कि कैसे हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बूस्ट अप करें। और हमारी गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि 2025 तक इंडिया रफली $25 बिलियन या 1,75,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स को अचीव कर पाएगा, जिसमें से 35,000 करोड़ एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स के और सर्विसेज के होने चाहिए। उस मेजर एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने की डायरेक्शन में पहला बड़ा स्टेप माना जा रहा है इस ब्रह्मोस की डिफेंस डील को। क्या है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम? जो फिलीपींस का कॉन्ट्रैक्ट है, यह 3 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी सप्लाई करेगा फिलीपींस को। इसके साथ साथ जो ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग है, मेंटेनेंस है, यह भी इंडिया सप्लाई करेगा। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पैकेज है, ILS पैकेज है, वो भी इंडिया फिलीपींस को डिलीवर करेगा। यह जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है, यह साइन किया गया है फिलीपींस की मरीन्स के लिए, जो फॉल करते हैं फिलीपींस की नेवी के लिए, और वो प्राइमरीली डिप्लॉय करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को अपनी डिफेंस सेटअप में। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया के बीच में, लेकिन इंडिया की किस कंपनी के बीच में और रशिया की किस कंपनी के बीच में? इंडिया की DRDO के बीच में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रशिया की NPO मशीनोट्रोवानिया। ब्रह्मोस नाम कैसे पड़ा होगा इस मिसाइल का? बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम। 2 रिवर्स, एक इंडिया की, एक रशिया की। इंडिया की ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा से लिया ब्रह, और मोस्कवा जो रशिया की रिवर है उससे लिया मोस, और ऐसे बन गया ब्रह्मोस। शुरुआत में ब्रह्मोस को एक एंटी शिप मिसाइल की तरह डेवलप किया गया, लेकिन उसके बाद इसको इंप्रूव किया गया। इसके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं, जिनको आप लैंड से लॉन्च कर सकते हैं, सी से लॉन्च कर सकते हैं, सब सी से लॉन्च कर सकते हैं, एयर से लॉन्च कर सकते हैं, सरफेस या सी बेस्ड टारगेट्स के अगेंस्ट लॉन्च कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स एफिशिएंसी को लेके, रेंज को लेके, अपग्रेड्स को लेके लगातार ब्रह्मोस कंपनी या इंडिया और रशिया करते चले जा रहे हैं। और इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस इसको बहुत पहले से अपने आर्सेनल में इंडक्ट कर चुकी हैं। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश में भी डिप्लॉय किया है। शुरुआती दौर में ब्रह्मोस जब पहली बार डिप्लॉय की गई या इसको प्रोड्यूस किया गया, तो इसकी जो लिमिट थी वो 290 किलोमीटर की थी, क्योंकि तब तक इंडिया MTCR या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का पार्ट नहीं हुआ करता था। और इस वजह से रशिया ने कहा, क्योंकि आप MTCR का पार्ट नहीं है, हम MTCR के सिग्नेचरी हैं, 290 किलोमीटर की रेंज को हम वॉयलेट नहीं कर पाएंगे। फाइनली इंडिया ने भी MTCR या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम को 2016 में ज्वाइन किया, साइन किया, और उसके बाद ये 290 किलोमीटर की जो रेंज की लिमिटेशन थी वो दूर हो गई। अब इसको 450 किलोमीटर से लेके फाइनली 600 किलोमीटर की रेंज तक बढ़ाया चला जा रहा है। इंडिया ऑलरेडी 450 किलोमीटर की रेंज के कई सारे टेस्ट कैरी आउट कर चुका है, बहुत सक्सेसफुली।
फिलीपींस की इस मेजर डील के अलावा और कौन सी कंट्रीज हैं या और कौन सी एंटिटीज हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल में इंटरेस्टेड हमको दिखाई देती हैं। जैसे हाल ही में फिलीपींस नेवी के साथ ब्रह्मोस खासतौर से एंटी शिप मिसाइल वर्जन का जो ये मेजर $375 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, इसके अलावा जो फिलीपींस आर्मी है वो भी निगोसिएशन में एंटर कर चुकी है इंडिया के साथ या ब्रह्मोस कंपनी के साथ अपने वेरिएंट की परचेज करने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि जो प्रोक्योरमेंट है खासतौर से फिलीपींस आर्मी के लिए, ये जो होराइजन 3 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है फिलीपींस का, जो ईयर 2023 से लेकर 27 तक कैरी आउट किया जाएगा, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट परचेज हो सकता है। पहला जो एक्सपोर्ट है उसको निगोशिएट करने में, उसको ऑपरेशनलाइज करने में ऐसा लगता है बहुत टाइम लगा हो इंडिया को फिलीपींस के साथ, लेकिन क्योंकि अब एक बार जब कॉन्फिडेंस आ गया है टेक्नोलॉजी में, निगोसिएशंस में, प्राइस पॉइंट्स में, तो ऐसा लगता है कि नेवल वर्जन के बाद जो आर्मी के लिए जो वर्जन होगा फिलीपींस के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को, ऑर्डर को निगोशिएट करने में शायद बहुत ज्यादा टाइम ना लगे इंडिया को। इसके अलावा इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ भी इंडिया लगातार निगोसिएशंस में है, टॉक्स में है ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेके। इसके अलावा वेस्ट एशिया की भी कुछ कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है हमारी इस मिसाइल कैपेबिलिटी में जिसका नाम है ब्रह्मोस। इसके अलावा फिलीपींस और कई सारे मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स करने की सोच रहा है इंडिया से। इसके अलावा फिलीपींस के अलावा और भी कई सारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं जो एक्चुअली अब जो इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको एक मेजर एक्सपोर्ट हब के तौर पे देख रहा है अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करने की डायरेक्शन में, खासतौर से साउथ चाइना सी एटसेट्रा में जो मिलिट्री राइवलरी बढ़ रही है। उसके बाद वहां के जो कंट्रीज हैं उनको लगातार लगता है कि हमें भी अपने डिफेंसेस को रोबस्ट करना होगा, मजबूत बनाना होगा, और इंडिया एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर की तरह अब इमर्ज हो सकता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के आप ले लीजिए, तो उनको फिलीपींस कोस्ट गार्ड से एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट मिला कि हम आपके जो ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं उनको परचेज करना चाहते हैं। इसके अलावा जो डोनियर D0228 एयरक्राफ्ट है उसमें भी 8 एयरक्राफ्ट हम परचेज करना चाहते हैं। इसके लिए इंडिया ने फिलीपींस को $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की कि ये हम आपको पैसा दे लेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको इंडिया से ही वेपन्स परचेज करने होंगे। ऐसा लगता है अभी तक का जो डिले रहा उसका एक बड़ा रीजन हो सकता है कोरोना या पैंडेमिक 19 या कोविड-19 की सिचुएशन भी, लेकिन अब चीजें तेजी पकड़ रही हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कंपनीज देखें तो कानपुर की MKU जो कंपनी है वो फिलीपींस आर्मी को या फिलीपींस मिलिट्री को या फिलीपींस आर्म फोर्सेस को काफी लार्ज नंबर्स में बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करती चली जा रही है, और अब ऐसा लगता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ साथ हेलमेट्स का भी कॉन्ट्रैक्ट शायद कानपुर की MKU कंपनी को मिल जाए। इसके अलावा एक और नया एरिया खासतौर से मैरीटाइम डोमेन, शिप बिल्डिंग, बड़ा पोटेंशियल एरिया हो सकता है इंडियन कंपनीज और फिलीपींस ही क्यों, पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में डिफरेंट कंट्रीज कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने की डायरेक्शन में। तो ये तो रहा अभी का कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात देखें कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट कहां स्टैंड करता है, तो कुछ नंबर से शुरुआत हो जाए। 2016-17 में अगर आप देखें तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट रहा वो रफली 1521 करोड़ के आसपास रहा, जो 2018-19 में बढ़ के रफली 10,745 करोड़, मतलब रफली 3 साल में ही 700% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट का डेटा आप देखें तो 2020-21 में अगर हम देखें तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट कोविड की वजह से गिर के थोड़ा सा नीचे 8,334 करोड़, और एक्सपेक्टेशन है कि 2021-22 में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंच जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे मेजर्स लिए हैं कि किस तरीके से हम इंसेंटिवाइज कर सकें, प्रमोट कर सकें हमारी जो लोकल डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको, आत्मनिर्भर भारत के थ्रू। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जो पहले हम खुद दूसरों से खरीदते थे, उनको अब बैन कर दिया गया है, और एक्सपेक्टेशन है या बाहर की डिफेंस इंडस्ट्री इंडिया में आके अपनी शॉप्स को सेटअप करे, इंडिया में मैन्युफैक्चर को कैरी आउट करे, ताकि हमारी लोकल कैपेबिलिटी बढ़ सके। हम अपनी नीड्स को तो उससे पूरा करें ही करें, लेकिन हम उसको एक एक्सपोर्ट की तरह भी, अपने आप को एक एक्सपोर्ट हब की तरह भी स्टैब्लिश करें। इंडिया लगातार कोशिश में है कि हम अपनी लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाएं और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में उसको हम और बूस्ट अप करें। इसके लिए इंडिया ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे
जो डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है उसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, या जो एक्सपोर्ट कंट्रोल्स हैं उसको सिंप्लीफाई किया गया है, रिलैक्स किया गया है, या एनओसी आपको जो लेनी है उसमें भी बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस लाए गए हैं। इसके अलावा इंडिया कई फॉरेन कंट्रीज को लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा है कि हम आपको $100 मिलियन देंगे या $200 मिलियन देंगे या $500 मिलियन देंगे, लेकिन बदले में आप इंडिया से ही डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करेंगे। इसके अलावा इंडिया ने जो अब इंडियन मिशंस हैं, इंडियन एम्बेसीज हैं दूसरे कंट्रीज में, वहां डिफेंस अटैचेस भी लगाना शुरू कर दिए हैं जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को उन कंट्रीज तक पहुंचा पाएंगे, इस पूरी प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा जो ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी DPEPP 2020 है, यह भी अब फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है और एक मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव होगा जिसके थ्रू हम अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको भी प्रमोट कर पाएंगे लार्ज स्केल पे, एक इंस्टीट्यूशनलाइज, एक प्लान स्ट्रैटेजिक तरीके से। दिसंबर 2020 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसको CCS भी कहा जाता है, उन्होंने आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल या सैम जिसको कहा जाता है उसके एक्सपोर्ट को अप्रूव किया साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशियन नेशंस को, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल में इंटरेस्ट डेवलप किया या इंटरेस्ट दिखाया। इसके अलावा किस तरीके से जो हमारे मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हम फास्टर अप्रूवल्स दे सकें, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई जिसके मेंबर्स हैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ऑनरेबल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके अलावा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनका यह भी कहना है कि जो ये कमेटी बनाई गई, ये कमेटी अब ऑथोराइज करेगी, प्रमोट करेगी जो हमारे मेजर इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स है उनको दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट को लेके। और ये कमेटी है सिर्फ ऐसा नहीं कि जब वो कंट्रीज इंटरेस्ट दिखाएं, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट भी एक्सप्लोर करेगी कि आसानी से, जल्दी से अगर किसी गवर्नमेंट को डिफेंस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर के तौर पर कैसे इमर्ज हो सके। पिछले कुछ साल में देखें तो सिर्फ मिसाइल सिस्टम्स ही नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स इंडिया प्रमोट करने के डायरेक्शन में मेजरली वर्क करता हुआ दिखाई देता है, जैसे कई तरह के मिसाइल सिस्टम्स। इसके अलावा LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, वॉरशिप्स, पेट्रोल वेसल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, रेडार्स, मिलिट्री व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। इसके अलावा और भी जो नए वेपन सिस्टम्स इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया कोशिश में है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा करें ही करें, लेकिन हम उनको अब एक्सपोर्ट करना भी शुरू करें दूसरे कंट्रीज को। और अगर आप सिप्री की रीडिंग देखें तो इंडिया पिछले 5 साल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर के तौर पे देखा गया है, लेकिन साथ ही साथ पिछले 3 साल में इंडिया का जो इंपोर्ट है डिफेंस सेक्टर का वो 30% से ज्यादा घटता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब अब हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी अच्छी पॉलिसी की वजह से, बेटर प्लानिंग की वजह से, रिफॉर्म्स की वजह से, या जो हम लाइसेंसिंग कम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उन सभी का नतीजा है कि हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री भी अब अपने आप में इवॉल्व होना शुरू हो चुकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।